हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर जो भी कलेक्टिव कनेक्ट होंगे तो इस वक्त उनकी एनर्जी थोड़ी सी लो चल रही होगी। इट मीन्स थोड़ा सा उन्हें हल्का हल्का सा लो जैसा महसूस हो रहा होगा, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि पुरानी यादें या पुरानी मेमोरीज़ या पुराना पर्सन कोई फिर से पुराना लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। फिर से अपनी यहाँ पर चीज़ों को हो सकता है कि बहुत सी पुरानी कोई चीज़ें हैं जो आपको फिर से याद आ रही हैं, या फिर कोई पुरानी टॉक्सिक पैटर्न जो आपके साथ पहले हो चुका है वो फिर से आने की कोशिश कर रहा है, या फिर से वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको बॉदर कर रही हैं, या फिर सिचुएशंस फिर से वैसी ही बन रही हैं कि जिस वक्त आपने जो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुकी थी चीज़ें, एंड फिर से वो एक बार आपको और ट्रिगर कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिर से वो चीज़ें आ रही हैं, फिर से वो थॉट आते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोगों को माइंड में ये थॉट आएंगे, बहुत से लोगों को लगेगा कि फिर से वो पुराना वाला पैटर्न शुरू हो रहा है, फिर से वही चीज़ें शायद फिर से शुरू हो रही हैं। लेकिन ये आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है, एंड ये लास्ट टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको सिर्फ यूनिवर्स ये चेक कर रहा है कि आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, पास्ट में इस सिचुएशन को लेकर जो आपने सोचा था, उससे आपने जो लेसन लिया है, क्या आप उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, उस लेसन को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, या फिर आप अब फिर से उसी लूप में फंस रहे हो, या फिर आप वही सेम अपनी जो हरकत है उसको फिर से रिपीट कर रहे हो। क्या आप उन पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, या फिर अभी भी आप उन चीज़ों को पकड़े हुए हो। यहाँ पर ये चीज़ का टेस्ट करने के लिए आपको ये फिर से एक बार रिपीट हुई है। अगर आपने पहले जैसे ही उस चीज़ को ट्रीट किया, पहले जैसे ही उस चीज़ में रिएक्ट किया, पहले जैसे ही उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा गए, पूरे दिन आपके माइंड में सिर्फ वही थॉट चल रहा है, वही चीज़ें चल रही हैं, आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये सिचुएशन मतलब यही चीज़ फिर से करते हो, रिपीट करते हो, तो ये पैटर्न आपका फिर से आगे बढ़ेगा। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब ये टाइम है कि आप इस लूप को ब्रेक करो, इस लूप को तोड़ो, इस पैटर्न को तोड़ो और आगे बढ़ो, सक्सेस की तरफ बढ़ो। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली विघ्नहर्ता की तरफ से गाइडेंस आ रहा है कि विक्ट्री के पहले का एक टेस्ट है, बहुत बड़ी सक्सेस, बिलीव मी, बहुत बड़ी सक्सेस पाने के पहले का ये लास्ट टेस्ट है, लास्ट। इसमें जस्ट यूनिवर्स ये देख रहा है कि तुमने पास्ट का जो एक लेसन था, जो बार बार तुम एक साइकिल रिपीट कर रहे थे, उस लेसन से तुमने कुछ सीखा है, उस लेसन को तुम यहाँ पर वही सिचुएशन में अब अप्लाई कर रहे हो, या फिर से वही लूप में फंस रहे हो। बेसिकली आपका ये टेस्ट होगा, और मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली एक शुभ आरंभ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद विघ्नहर्ता, खुद गणेश जी आपके जीवन का शुभ आरंभ करने आ रहे हैं। ये जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, अभी आपको लग रहा हो कि इमोशंस बहुत हैवी हो रहे हैं, या फिर एनर्जीज बहुत हैवी हो रही हैं, ये जस्ट एक टेस्टिंग पीरियड है। ये मरकरी रेट्रोगेट होने से आपकी फीलिंग्स फिर से थोड़ा सी हाई हो रही हैं, या फिर क्योंकि ये टेस्टिंग पीरियड है, यहाँ पर यूनिवर्स फिर से पूरा वैसा ही माहौल क्रिएट करेंगे, डिक्टो वैसा ही, क्योंकि एक आपका लूप, एक साइकिल है जो भी ब्रेक नहीं हुई है। सारी साइकिल, सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, बट एक साइकिल है जो भी कंप्लीट नहीं हुई है, एंड ये इसका लास्ट फेज़ है। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग 29 मार्च यानी 1 जुलाई से इस लूप से निकल जाएंगे कंप्लीटली वो इस टेस्ट को पास कर लेंगे। बहुत से लोग इस टेस्ट को पास करने वाले। आप ध्यान कीजिए, ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, एक लूप है जिसमें आप बार बार फंसते हो और बार बार वही सेम चीज़ें दोहराई जाती हैं आपके लाइफ में, फिर से आपको वो लेसन लेना पड़ता है, फिर से आप दुखी होते हो, वही लूप फिर से आया है। ये एक टेस्टिंग पीरियड है, हम फिर से, ये आपके परमानेंटली नहीं है, ये टेस्टिंग पीरियड। जस्ट यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपका रिएक्शन क्या है उस चीज़ को लेकर, आपका रिएक्शन क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। आपने पिछले वाले टाइम से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, बस ये आपको टेस्ट करने आया है यूनिवर्स। अगर आपने सीखा होगा तो वेल एंड गुड, आपकी लाइफ की जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट होती है 1 जुलाई से।
अदरवाइज़ आपने नहीं सीखा है, सेम आप वही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर वही सोच रहे हो, फिर वही पुराने पर्सन, पुरानी पास्ट की चीज़ों में फिर से जा रहे हो, फिर से उसी में घुसे। और आप ये जो भी आप लोग देख रहे हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका कौन सा लूप है, किस में आप बार बार फंस जाते हो, किस में फंस कर आप पीछे की तरफ जाने लगते हो। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग को पता नहीं, अवेयर नहीं हो, आप अवेयर हो बहुत अच्छे से, बट उसमें आप काम नहीं करना चाहते। तो ये टाइम है, ये फोर्सफुली कराया जाएगा। अगर आप फिर से ऐसे पैटर्न को रिपीट करते हो तो फिर यहाँ पर इंटरफेरेंस जो होगा वो यूनिवर्स का होगा, और फिर यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस देकर बताई जाएंगी, क्योंकि ये आपको लेसन तो लेना ही है। अगर आप अभी इसे कंप्लीट नहीं करते तो चीज़ें आने में, लाइफ में चेंजमेंट, बदलाव और ग्रोथ आने, मेन चीज़ है ग्रोथ और सक्सेस आने में डिले होगा, क्योंकि वो लेसन तो आपको लेना है, वो तो कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने वही चीज़ फिर से रिपीट कर दी तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं, लेसन आपको लेना है, बट आपकी ग्रोथ में, सक्सेस में, हर चीज़ में डिले होगा। और बहुत से लोग इस लेसन को लेंगे और बहुत से लोग फिर से अपनी उसी साइकिल में चले जाएंगे, क्योंकि हर कोई ये इस बात को नहीं समझ सकता कि मेरा क्या लूप है, किस में मैं फंस रहा हूँ, और मुझे क्या गलती मुझसे है जो बार बार हो रही है। क्योंकि बहुत से लोग बदलाव करने को तैयार ही नहीं होंगे। यहाँ पर मुझे पर्सन की एनर्जी बहुत दिख रही है कि कोई पर्सन है, पास्ट का पर्सन फिर से आएगा, फिर से आपको मैनिपुलेट करेगा, और आप फिर से उसी चीज़ में जाकर फंस जाएंगे कि नहीं, अब तो ये इंसान चेंज हो गया है। ये ज़रूरी नहीं कोई रिलेशनशिप वाला पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है जिसने पिछले वक्त में दुख दिया, पिछले वक्त में कष्ट दिया, तकलीफ़ दी, और काफ़ी टॉक्सिसिटी से आपको निकलना पड़ा अभी से लेकर 3 से 4 मंथ पहले। फिर वही पर्सन आएंगे। तो अगर आपको अपने लेसन्स क्लियर हैं तो आप उनसे डिस्टेंस बना कर रखें। अगर क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है आपको, तो आप फिर से उसी लूप में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सो बहुत से लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ को समझ जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द मुझे लग रहा है कि 75 लोग समझेंगे इस चीज़ को, बट 25 लोग फिर से उसी लूप में फंस कर अपनी वही साइकिल को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिख रहा कि हर कोई इस बात को समझेगा, हर कोई नहीं समझेगा। क्योंकि ये चीज़ समझने में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, यूनिवर्स से जुड़ा रहना पड़ेगा, भगवान से जुड़ा रहना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुझे नहीं यार, ये मुझे चीज़ नहीं छोड़नी, मुझे नहीं छोड़नी है, मुझे नहीं चाहिए इससे बेटर, मुझे यही चाहिए। ये हर किसी के बस में नहीं है कि अपने मन की ना सुनकर अपने दिमाग की सुने। ये वही लोग कर पाएंगे जो मेंटली स्ट्रांग होंगे और जो चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस चाहिए, उन्हें ग्रोथ चाहिए, वो ही कर पाएंगे। हर कोई नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे बट आप फिर भी नहीं कर पाओगे। ओके, एंड हमारी अभी न्यू लॉन्च हुई हैं कैंडल। ये दिखने में आपको लग रही है कि नॉर्मल है, बट ये सारी कैंडल चार्ज हैं। अगर आपको रिलेशनशिप वाइज, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मनी वाइज कोई इशू है, निगेटिव एनर्जी है, एंड जैसे कि आप ये देख रहे हो कि काफ़ी जो हीलिंग कैंडल्स होती हैं वो अलग समझ में आती हैं कि हीलिंग कैंडल्स, बट हमने इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया है कि अगर आप अपने घर में भी ऐसे एज अ डेकोरेशन के लिए रखोगे तो ये इतना समझ में नहीं आएगा कि ये हीलिंग कैंडल्स है। ये एक नॉर्मल कैंडल ही लगेगी। सो अगर आप गिफ्ट में भी देना चाहते हैं, जैसे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई दिक्कत चल रही है, तो वहाँ पर आप गिफ्ट एज अ गिफ्ट के तरीके भी दे सकते हो। तो जो भी आपके और आपके पर्सन के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अच्छे से दूर हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर निगेटिविटी है तो ऐसा नहीं है कि कोई आया तो आपको अपनी कैंडल्स को थोड़ा सा हटा कर रखना पड़ेगा। ये आराम से किसी रिलेटिव, किसी के भी सामने आप अच्छे से बर्न कर सकते हो, जला सकते हो। और ये स्मेल, इनकी जो फ्रेगरेंस है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, बट ये हीलिंग कैंडल्स हैं, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये हीलिंग कैंडल है। इससे आप जैसे घर में कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है या फिर एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा निगेटिव लग रही हैं, कोई काम सही से नहीं बन रहा, या फिर घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस टाइप का कोई भी सिचुएशंस है, उससे आप करने के लिए, तो अगर आप इसे
दिन में एक बार या शाम टाइम भी थोड़ा जलाते हैं 1 से 2 घंटे, तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। एंड हम बहुत जल्दी मून वाटर लॉन्च करने वाले हैं जो आपकी सभी प्रकार की स्किन्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा एंड आपके बॉडी से रिलेटेड आपकी ग्लो को बढ़ाएगा, आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा। काफ़ी जल्दी हम वो भी लॉन्च करने वाले, बट अभी के लिए हमने ये हीलिंग कैंडल्स लॉन्च की हैं एंड हमारे पास काफ़ी वैरायटी भी हैं। तो अगर आप कलर भी चेंज कराना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज आराम से करा सकते हैं। एंड गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार जैसे हीलिंग कैंडल्स हमें देनी है बट वो इस तरीके की होती हैं कि अलग समझ में आता है, बट यहाँ पर जैसे आप किसी को गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी दोगे तो आपका वो काम भी होगा और सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि ये जो कैंडल्स हैं वो हील्ड हैं एंड आप दोनों की एनर्जीज वाइब्रेशन काफ़ी मैच होने लगेंगी एंड जिस भी पर्पज़ से आप ले रहे हो वो पर्पज़ आपका कंप्लीट होने लगेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप में जानकारी एंड इसकी बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि विघ्नहर्ता का आपके लिए संदेश। अगर आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपके जीवन में इस चीज़ से, इस पैटर्न से, इस लूप से निकलते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, कार्ड बिल्कुल क्लियर आया, बिल्कुल क्लियर आया है कि अगर आप अपने इस निगेटिविटी से, अपने इस निगेटिव पैटर्न से, डेविल का कार्ड आया कि अगर आप अपने इस निगेटिव पैटर्न से, निगेटिव थॉट से, इस किसी भी टाइप के ऑब्सेशन से, किसी भी टाइप की निगेटिव थिंकिंग से, किसी भी टाइप के ऑब्सेशन से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। बहुत, मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, बस आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। ये ऑब्सेशन किसी पर्सन को लेकर, किसी इंसान को लेकर हो सकता है, कोई मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई जैसे कि कोई पास्ट का आ रहा हो, कोई पास्ट का पर्सन, या कोई आपकी हैबिट है जैसे आप बार बार लेकर एडिक्टेड हो जाते हो, बार बार लेकर उसके प्रति ऑब्सेस हो जाते हो एंड वो ही आपकी ग्रोथ में जो विघ्न, जो बाधा बन रही है वो ही बन रही है। एंड ये जो विघ्न है, जो भी ये अड़चन बन रही है, यहाँ पर क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि वो आपके ही वजह से, आपका ही कोई निगेटिव पैटर्न, कोई निगेटिव थॉट या किसी ऐसे इंसान को लेकर ऑब्सेशन है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है और आप अभी इस स्टेज में नहीं है समझने लायक कि वो सही नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं, वो ही मेरे लिए बेटर है, वो ही मेरे लिए अच्छा है एंड आपको वो ही चाहिए। तो विघ्नहर्ता यहाँ क्लियर कह रहे हैं जब तक आप अपनी उस पर्सन, उस इंसान या फिर उस सिचुएशन, एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, एक कोई पर्टिकुलर लूप है जिससे आप ऑब्सेस्ड होना जब तक नहीं छोड़ते हो तब तक आपके जीवन में कोई चेंजमेंट, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपके जीवन में जो भी अभी डिले चल रहा है, जो भी डिले चल रहा है वो उसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप इन चीज़ों को छोड़ोगे, बिलीव मी। यहाँ पर आप देख रहे हो एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप। सबसे पहले आपकी फाइनेंस बहुत मजबूत होंगे, बिलीव मी, फाइनेंस बहुत मजबूत होंगे। एक आप बोल सकते हो कि लिटरली एक लेगेसी, आप लेगेसी क्रिएट कर पाओगे, एक फाउंडेशन, मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखोगे एंड मुझे लग रहा है कि अपने पूरे परिवार में आप इतना पैसा कमाओगे जिसने, आपके परिवार में किसी ने इतना नहीं कमाया, बिलीव मी। एस ऑफ पेंटिकल नॉर्मल मनी को नहीं बताता, नॉर्मल अबंडेंस को नहीं बताता, ये एक नींव को बताता है कि आप एक बहुत मजबूत फाउंडेशन रखने वाले हो और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पास आती हुई दिख रही है मुझे मनी रिगार्डिंग, बहुत सारी। एंड आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होगे। जो अभी आप चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा लोगों से लगाव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंसानों से, कोई भी पर्सन है
बहुत जल्दी आपको अटैचमेंट हो जाती है। तो किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फैक्शन भी आएगी, लोगों के प्रति दया भी बहुत आएगी। दया से मतलब है कि एक काइंडनेस वाला नेचर हो जाएगा, एक काइंड के दयालुता बहुत आ रही है, लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो रहे हैं, अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, कोई किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशनली बहुत बहुत। एंड दो चीज़ों में मुझे यहाँ पे क्लियर ग्रोथ दिख रही है अगर आप अपने इस ऑब्सेशन से निकलते हो, एक फाइनेंशियली एंड इमोशनली। एंड ये दोनों चीज़ें ही आपको अब तक ड्रेन कर रही थी, ये दोनों चीज़ें ही अब तक आपको रोक रहे थे, एंड वहीं पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत पकड़ आप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप पकड़ कर बैठे हो, एक लूप है जिसमें आप फंसे हो, एंड पहला कार्ड ही वही आया है। आपकी ग्रोथ में, जो सक्सेस में जो भी ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं वो खुद आप हैं, खुद आप हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आप चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं और यूनिवर्स खुद छुड़ा दे। यूनिवर्स जब छुड़ाएंगे उस चीज़ को आपके अंदर से, जब उस ऑब्सेशन को निकालेंगे, जिस भी टाइप का आपको ऑब्सेशन है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, यूनिवर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स चीज़ों को फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से करेंगे, फिर भगवान अपने तरीके से आपको समझाएंगे कि आपने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा है तो क्या है। एंड ये देखिए 7 7 एंड 8, एंड मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है, बहुत क्लियर। जैसे कि 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि क्लियर बता रहा है कि आपको इन चीज़ों से छुड़ाने में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मदद करेगी, वो करेंगे आपके भगवान, आपके इष्ट। तो इस वक्त जितना हो सके भगवान के पास रहो, जितना हो सके मेडिटेशन करो, जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जीज से जुड़े रहो, पॉजिटिव एनर्जीज से। और जो भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इन चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे अब इमोशनली ड्रेन हो रहा है, या फिर अब मुझे मेरे इमोशंस सही नहीं चल रहा है, एक एक बात अपने भगवान से बताओ, एक एक बात अपने डिवोटी से बताओ, जिन्हें भी आप मानते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन निगेटिव चीज़ों से आपके भगवान ही बचा सकते हैं, आपके ईस्ट। डजेंट मैटर आप कौन से रिलीजन से हो, जिस भी रिलीजन से हो, वहाँ पर आपके भगवान, आपके ईस्ट ही बचाएंगे। तो ये टाइम है थोड़ा सा भगवान के प्रति डेडिकेट होने का, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाने का। अपनी श्रद्धा को और बढ़ाइए, अपनी पूजा पाठ को। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि पूरे दिन आप पूजा पाठ कीजिए, नहीं, आप अपना काम करके भी माइंड में भगवान को चला सकते हैं। पूरे दिन तो आप मंदिर में बैठ नहीं सकते, पूरे दिन तो मंत्र चैंटिंग कर नहीं सकते, पूरे दिन तो माला जाप कर नहीं सकते। आपको क्या करना, आप अपना काम कर रहे हो बट माइंड में भगवान का नाम बोल सकते हो, उनका स्मरण कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ आपको बचाते हुए दिख रही है। यहाँ पे केतु का कार्ड है कि थोड़ा आध्यात्मिक रहिए और थोड़ा अकेले में बैठकर सोचिए कि अगर मैं जिस चीज़ के पीछे मैं इतना पड़ा हूँ, अगर वो मुझे मिलेगा, क्या सच में वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या सच में वो मेरे लिए लाभकारी है। ये कुछ भी हो सकता, किसी एक टाइप का निगेटिव एडिक्शन है, ये निगेटिव है। और वो तो थोड़ा सा सोचिए, आपकी मेहनत का फल आपको यूनिवर्स देने को तैयार है, बट आपको इस चीज़ से निकलना होगा, क्योंकि आपने अपने सारे लेसन्स क्लियर कर लिए हैं, जस्ट एक लेसन बचा है और आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपकी जर्नी और बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि वो लेसन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो लेसन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है स्पिरिचुअल हो। थोड़ा मंदिर जाना शुरू करें, अभी अगर आप नहीं जाते तो थोड़ा अभी प्रण लें, संकल्प लें कि 1 महीना लगातार आप मंदिर जाएंगे, शंकर जी को जल ढारेंगे, और आपके मन में जो दुविधा चल रही है, जो भी दुविधा चल रही है, उनसे खोल कर बताएंगे। जैसे आप बात करते हैं किसी इंसान से, वैसे ही आप सोचिए कि आप अपने पिता से बात कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स उन्हें बता रहे हैं। उन्हें बताइए कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मुझे फिर से मन कर रहा है कि उस पर्सन के पास जाएं, या फिर से पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं। एक एक बात बताइए, आप प्रण लीजिए 1 महीना का, और उसमें एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। बिलीव मी, आप देखेंगे कि आप उस लूप से निकल चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, एंड रिजल्ट आपके फेवर में बहुत स्पीड में आ रहा है।
रिजल्ट, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है, बट आपको इस चीज़ को छोड़ना, यूनिवर्स वेट कर रहा है कि आप इन चीज़ों को छोड़ो। यूनिवर्स वेट कर रहे हैं, लिटरली वो वेट कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को छोड़ो। आपका जो भी ऑब्सेशन है, जो भी आपका ये निगेटिव पैटर्न है, ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ आपको पता है, आप ऑलरेडी जानते हो कि मेरा क्या निगेटिव पैटर्न है, और जिस भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो वो आपकी ही तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ पे जो भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो वो लाइट की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, आपके हार्ड वर्क का फल आपकी तरफ आ रहा है, आपकी मेहनत का फल यहाँ पर मुझे आपकी तरफ आते हुए लिटरली बहुत तेज़ी से दिख रहा है। एंड हाँ, काफ़ी लोग व्हाट्सअप में पूछ रहे हैं मैसेज करके कि जो टैरो का है कोर्स वो नया कब लॉन्च होगा। सो हमारी जो पुराना बैचेस है वो 15 जुलाई को ख़त्म होगा, एंड 15 जुलाई से ही हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में, और भी डिटेल्स, एंड पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं। एंड हमारे न्यू बैचेस 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। ओके, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? ये देखो, आपको द मून का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का आया है, एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको जो भी अभी इस टाइम की कन्फ्यूज़न है, जो भी अभी इस टाइम की, इस वक्त की जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डिल्यूज़न चल रहा है, वो बहुत जल्दी दूर होने वाला है, बहुत जल्दी। और इस चीज़ से निकलने के बाद अब फिर आप समझोगे कि आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। इस टाइप के ऑब्सेशन से, इस टाइप की निगेटिव एनर्जी से, इस टाइप के ओवर थिंकिंग से, इस टाइप के थॉट से निकलने के बाद आप समझो कि मतलब आप हो क्या रियल में, आप रियल में, आपकी पर्सनालिटी क्या है, रियल में आप क्या हो। आप समझो कि हु आर यू, आप हो कौन। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी रियल स्ट्रेंथ से, रियल पावर से मिलने वाले हैं। क्योंकि जो भी अंधकार था, जो भी जिस भी टाइप का आप ये देख रहे हो, यहाँ पर तीनों कार्ड ही एक टाइप के ऑब्सेशन, निगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, चीटिंग, इस टाइप से आए हैं। आप देखो कार्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर भी ये कार्ड एक नंबर 8 एंड यहाँ पर नंबर 9। तो कार्ड में बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो कि बहुत कार्ड अलाइन बहुत स्पीड में हो रहे हैं। जैसे ही आप इस ओवर थिंकिंग से निकलोगे, इस निगेटिव पैटर्न से, इस निगेटिव थॉट से निकलोगे, यहाँ पर आप जानोगे कि आप क्या हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ पावर पता चलेगी। बहुत से लोगों का हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ब्लॉकेज दिख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मुझे यहाँ पर हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप आगे की चीज़ें नहीं देख पा रहे या फिर थॉट क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको अपना हार्ट चक्र हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अपनी पावर से बहुत लोग मतलब जाने जाने वाले हैं, एंड बहुत से लोग आपसे कुछ ना कुछ गाइडेंस लेंगे। बहुत से लोग आपसे कहीं ना कहीं आपको खुद में लगेगा कि इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ मुझ में आ कहाँ से रही है। एक इनफाइनाइट पावर आ रही है, एक इनफाइनाइट शक्ति आ रही है कुछ भी करने की, कि हाँ मैं ये कर लूँगा, हाँ मैं ये भी हैंडल कर लूँगा, हाँ मैं ये भी कर लूँगा, कुछ इस टाइप से। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत एनर्जेटिक हो। एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया। मैंने बोला ना कि एक ये लास्ट परीक्षा है, ये जब ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट टेस्ट है, इसको आपने पार कर लिया तो लिटरली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। फाइनेंस में भी,
इमोशनली, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग कंप्लीट हो रही है, विशेस पूरी हो रही है, कंप्लीशन आ रहा है, इमोशनली फुलफिल हो रहे हैं, मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही, स्ट्रेंथ आ रहा है, ताकत आ रही, उत्साह आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात नहीं है। बिलीव मी, आप अपने निगेटिव पैटर्न से निकलिए। आपको चीज़ें थाली में परोस कर रखी हैं, आप जस्ट एक स्टेप पीछे हो इनसे, जस्ट एक स्टेप। जिस भी चीज़ के पीछे आप पड़े हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि उससे 10 गुना अच्छी चीज़ मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर कर रखा है, 10 गुना अच्छा रिजल्ट, 10 टाइम पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए तैयार करके रखा है। बट आप उस 2% निगेटिव चीज़ को लेकर आपको लग रहा है कि नहीं, उसमें ही अच्छाई है, उसको लेकर आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, और उससे 10 गुना बेटर चीज़ें आपके लिए रखी हैं, आपका माइंड ही नहीं जा रहा उस तरफ। तो ये ध्यान रखिए, जब भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा वक्त आने वाला होता है, तो एक बार वक्त ऐसा आता है कि वो आपको पीछे की तरफ घसीटता है, कि आप पीछे घसीटते हो, या फिर आप उन बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़कर आगे जाते हो कि नहीं यार, मुझे आगे जाना है, मुझे फिर से वही पास्ट की साइकिल में, पास्ट की चीज़ों में नहीं फंसना है। कितना ही मुझे क्यों ना लगा हो किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, मुझे आगे बढ़ना है। ग्रोथ चाहिए अगर आपको, तो आपको इससे निकलना होगा। एंड बिलीव मी, विशेस पूरी हो रही हैं, स्ट्रेंथ आ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, और फाइनेंशियली भी एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आने वाली हैं, आप ढूंढने नहीं जा रहे हो। हर चीज़ यूनिवर्स आपको थाली में परोस कर दे रहा है कि तुम ये लो, तुम ये भी लो, तुम ये भी लो, बिकॉज यू डिज़र्व इट। आपने पास्ट के टाइम पे बहुत हार्ड वर्क किया। 7 ईयर्स की मुझे एनर्जी दिख रही है, 7 ईयर्स तक लोगों ने हार्ड वर्क किया है, तब जाकर वो इस फेज में आए हैं। सो चीज़ों को छोड़िए, रिलैक्स कीजिए, कोई अच्छा सा हीलिंग कीजिए अपनी, ताकि आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ सके और नई चीज़ों में आगे बढ़ें और रेडी रहें। एक अफर्मेशन जरूर बोलिए, आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग। आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव। आई एम रेडी, माई हार्ट इज़ रेडी, माई सोल इज़ रेडी एंड ओपन टू रिसीव। जो भी यूनिवर्स देना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्स देना चाह रहा है, ब्लेसिंग दे रहे हैं, मिरेकल दे रहे हैं, पर्सन दे रहे हैं, नया नया प्यार दे रहे हैं, न्यू एनर्जीज दे रहे हैं। आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव। जस्ट आपको ये अफर्मेशंस भी बोलनी है, आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव। ओके। एंड कुछ आज यहाँ पर मुझे कलर्स, येलो कलर बहुत दिख रहा है, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लू, लिटिल बिट ब्लैक, बहुत इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं है, थोड़ा ब्लैक। ये आपके आसपास की चीज़ों से मैच करता हो सकता है। एंड जुलाई मंथ, जुलाई अगस्त, सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर ये आपके ही आपके कोई मतलब आपका कोई जन्म बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इन 3 मंथ में आपके पास ये जो भी ये गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग जो बोली गई है, मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, या आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग, इन चीज़ों में से आपका कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होने वाला है। जुलाई अगस्त सितंबर, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लिटरली लाइफ को बहुत पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर, ये मंथ याद रखिएगा। ओके। सो ब्लेसिंग बहुत स्पीड में आती हुई मुझे दिख रही है, बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में। सो इन्हें बस ग्रेप करने के लिए रेडी रहिए, तैयार रखिए। आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव, ये ज़रूर अफर्मेशन आपको बोली, आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग एंड मिरेकल। जो भी आपके पास आ रहा है, आप रेडी हैं, आप तैयार हैं सभी टाइप के ब्लेसिंग के लिए, सभी टाइप के मिरेकल के लिए। सो आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।